ओम नमो श्री राघवेंद्राय नमः। मेरी यूट्यूब गुरु राघवेंद्रा पर मैं सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं नीम करोरी बाबा जी के जीवन से संबंधित एक अत्यंत रोमांचकारी एवं अद्भुत कथा को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। फिलहाल मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रख्यात एवं ऐतिहासिक जगह पर बैठा हुआ हूँ। इस जगह का नाम है मल्लप्पनल्ली, जो हासन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में स्थित है। ये जगह जो है परम पावन है, क्योंकि यहाँ पर 5000 साल पहले अगस्त्य महामुनि ने यहाँ पर तपश्चर्या की थी। इस पुण्य भूमि में बैठकर उत्तर भारत के महानतम संत श्री बाबा नीम करोरी महाराज जी का एक संस्मरण सुनाना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। ये कहानी जो है रिचर्ड आल्पर्ट की है। ये सज्जन जो था वो अमेरिका का निवासी था। वो मनोवैज्ञानिक था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। उन्होंने एलएसडी पर बहुत काम किया था। एलएसडी जो है एक ड्रग होता है, वो अवैध रूप से लैबों में बनाया जाता है। रिचर्ड आल्पर्ट उस ड्रग्स को युवा पीढ़ी को देता था। वो हिप्पीज़म का दौर था, 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था। हिप्पीज़म जो है बहुत सर चढ़कर बोलता था। सारे युवा वहाँ पर आकर्षित होते थे। ये कहता था कि इस गोली को खाने से अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है, आत्मज्ञान की अनुभूति होती है, बहुत आनंद प्राप्त होता है। सभी जो है इसके दीवाने हो चुके थे। सौभाग्यवश एक दिन वह रिचर्ड आल्पर्ट नीम करोरी धाम पहुंचता है बाबा जी से मिलने। बाबा जी के सामने उपस्थित होकर बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, इस एलएसडी को खाइए, बहुत आनंद की अनुभूति होगी, बहुत आनंद मिलेगा, आप 7वें आसमान में तैरेंगे, बहुत ही ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। तो इसे सुनते ही महाराज जी हंस पड़े, मुस्कुराए और बोला कि ये गोली खाने से सचमुच आनंद की प्राप्ति होती है। रिचर्ड आल्पर्ट ने कहा, हाँ महाराज, होती है। तो रिचर्ड आल्पर्ट ने एक गोली उन्हें देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तो बाबा जी ने कहा, एक से मेरा क्या होगा। बाबा जी ने पूरी मुट्ठी भर गोलियां ले ली। 60 से 70 गोलियां होंगे उसमें। सारे के सारे उन्होंने मुंह में डाल लिए। सिर्फ एक गोली खाने से इंसान की हालत खराब हो जाती थी। ऐसे में महाराज जी ने 60 से 70 गोलियां खा ली। रिचर्ड आल्पर्ट जो था पूर्ण रूप से घबरा जाता है। उसे तय हो जाता है कि अब बाबा जी का बचना नामुमकिन है। सारे आश्रम वासियों को बुला के ले आता है। देखता है कहीं बाबा जी की हालत खराब हो रही है या कि नहीं। 2 घंटे बीत जाते हैं। बाबा जी मस्त मौला की तरह आराम से बैठे हुए हैं।
4 घंटे बीत गए, 6 घंटे बीत गए, 12 घंटे बीत गए, 24 घंटे बीत गए, लेकिन बाबा जी को कुछ भी नहीं हुआ। वो गोली का असर उन पर नहीं हुआ। तब आलपट जी ने बाबा जी से पूछा, आपको कैसे लग रहा है? तो बाबा जी ने कहा, कुछ मज़ा नहीं आया, कुछ मज़ा नहीं आया। हंस पड़े बाबा जी। बाबा जी ने कहा, तुम कहते हो कि इस गोली से आनंद की प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान मिलेगा। बहुत से उत्पात मचा लिए तुमने अमेरिका में, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सच की आनंद जो है आध्यात्म में है, राम नाम में है। भगवत शरण में है। राम नाम में जो आनंद है, वो आनंद दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। इसे सुनते ही रिचर्ड आलपर्ट का ज्ञानोदय होता है। वह पूर्ण रूप से बाबा जी के शरण में चला जाता है। वो अपना नाम जो है बदल लेता है। उसी दिन से उसका नाम हो जाता है रामदास। रामदास बनने के बाद वो LSD वगैरह सब कुछ छोड़ देता है और अमेरिका, यूरोप, कई राष्ट्रों में जाके बाबा जी का प्रवचन सुनाता है। आध्यात्मिक हो जाता है पूर्ण रूप से। इस अनोखी घटना से हमें यह उपदेश मिलता है, यह संदेश मिलता है कि बाहरी चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। जो आनंद राम नाम में है, वो आनंद किसी और जगह पर नहीं मिलेगा। इतना कहते हुए मैं उस महानतम संत बाबा नीम करोरी की पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आज का संस्मरण यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओम नमो श्री राघवेंद्राय नमः। ओम श्री नीम करोरी बाबा महाराज की जय। धन्यवाद।